हेलो दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो ग्लोब का जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसका ये पार्ट टू है। एक पार्ट इससे जस्ट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ ही समय पहले। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कि जो आपका ये ग्लोब है, ग्लोब पे कितने अक्षांश टोटल थे, कितनी अक्षांश रेखाएं थी, कितने टोटल लैटिट्यूड थे, तो 181 लैटिट्यूड थे। ठीक है। अब उन लैटिट्यूड में, उन अक्षांशों में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं, महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखें उनका नाम क्या है। डायरेक्ट पूछता है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का क्या नाम है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या नाम है। क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्या नाम है, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड का क्या नाम है। तो देख लेते हैं उनका क्या नाम है, कहां है। तो सबसे पहले पृथ्वी के बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा पास हो रही थी 0 डिग्री, जिसका क्या नाम था, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, जो कि पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद क्या था कि 0 डिग्री तो बीच से पास हो रही है, जस्ट उसके ऊपर बढ़ेंगे यानी उत्तरी गोलार्ध में 1 2 3 4 डिग्री ऊपर करते करते 23.5 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है उसका क्या नाम है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश। इसका क्या नाम है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो आपके ग्लोब है उस पर कितने डिग्री पर पाई जाती है, तो 23.5 डिग्री, पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, नॉर्थ लैटिट्यूड पर। सेम कहानी दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सदर्न लैटिट्यूड का क्या नाम है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो 66.5 डिग्री पर एक आपकी अक्षांश रेखा, टोटल 90 तक थी ऊपर, 90 तक नीचे थी, तो 66.5 डिग्री जो आपकी उत्तरी अक्षांश है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड का क्या नाम है, तो आर्कटिक वृत्त है यानी आर्कटिक सर्किल। क्योंकि इसके ऊपर देखेंगे आप जाकर के मैप में देखिएगा तो उसको आर्कटिक महासागर ऊपर शुरू हो जाता है, इसलिए उसका नाम दे दिया जाता है आर्कटिक सर्किल। इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया कि जाकर के सीधे सीधे मैप आप ले लीजिए दुकान से। मैप आप लेंगे, दुकान पे जाएंगे तो दो तरह का आपको मैप दिखेगा। एक होता है आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का मतलब कौन सा है, वो भौतिक मानचित्र, या इसी को प्राकृतिक भी बोला जाता है, भौतिक मानचित्र या फिर प्राकृतिक मानचित्र। दूसरा मैप आपका होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप का क्या मतलब है, राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र यानी कि आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप मांगे, इंडिया का मानचित्र आप वहां मांगेंगे तो वो आपको उठा के दे देंगे। उनको तो उतनी जानकारी है नहीं क्या होता है पॉलिटिकल, क्या होता है फिजिकल। आपको देखना होगा जहां इंडिया लिखा रहेगा वहां पे लिखा रहेगा कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप है कि इंडिया का फिजिकल मैप है। तो आपको इंडिया का दोनों मैप लेना है, राजनैतिक मानचित्र भी लेना है और भौतिक मानचित्र भी जाकर के ले लीजिएगा, बहुत जरूरी। लोकेट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। अब रटने वाली विद्या आपकी काम नहीं आएगी कहीं भी, इसलिए थोड़ा सा मैं इससे पहले एक भारत को जानो वाला जो चैप्टर बनाया था उसमें बताया था किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको एक एक चीज जा करके मैप में लोकेट करना है। इसके अलावा एक ब्लैंक मैप मिलता है, 1-2 रुपए का मिलता है, ब्लैंक मैप भी आप ले लीजिए। अभी आगे उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक एक माउंटेन, एक एक चीजें हम लोकेट कराएंगे तो आपके लिए समस्या नहीं होगी। और जो भी चीजें हम आपको लोकेट कराएंगे तो ब्लैंक मैप जो खाली मानचित्र मिलता है 1 रुपए 2 रुपए का, छोटा सा मिलता है, इतना बड़ा, तो आप उसको ले लीजिएगा और उसमें इसमें लोकेट करिएगा। 10-20 ठो ले लीजिएगा इंडिया का। हाँ, तो देखिए एक तो मिल भी गया ब्लैंक मैप, हम सोचे शायद नहीं होगा। ये एक ब्लैंक मैप है, देखिए इस तरीके का, ये आपको बॉर्डर सहित मिलेगा, हर राज्य का बॉर्डर सहित मिलेगा और इसमें आपका लोकेट करिएगा। ठीक है, स्टेट वाइज ये पॉलिटिकल मैप है। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडिया पॉलिटिकल एंड एडजेसेंट कंट्री, यानी राजनीतिक मानचित्र है और उसके लगे हुए जो जो देश एडजेसेंट कंट्रीज हैं वो इसमें है। तो इसी तरीके का एक फिजिकल मैप भी, इसका भी फिजिकल मिलेगा, छोटा वाला है, ये ले लीजिएगा, पॉलिटिकल और फिजिकल 5 ठो ये तो 5 ठो फिजिकल, छोटा वाला। इसी तरीके का वर्ल्ड का मिलेगा, वर्ल्ड का भी इसी तरीके का आपको ले लेना है। ठीक है, 5 ठो इसको, 5 ठो फिजिकल, 5 ठो पॉलिटिकल। इसके अलावा बड़ा वाला मैप,
जो बड़ा वाला मैप जो घर में आपको लगाना है वो भी इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल लेना है और वर्ल्ड का पॉलिटिकल और फिजिकल। 4 मैप बड़े वाले लेने हैं, 2 इंडिया के 2 वर्ल्ड के, और 10 मैप छोटे वाले और 10 मैप वर्ल्ड के, जो कि 5 ये 5 वो, और 10 मैप इंडिया के, 5 पॉलिटिकल 5 फिजिकल। तो 10 ये 10 वो 20 और 4 वो 14 मैप आप लेकर के तैयार रहिए। पूरी ज्योग्राफी अब शुरू हो रही है, ठीक है। ग्लोब के बाद अब इंडिया को शुरू करेंगे, क्योंकि जो ग्लोब का चैप्टर आज इसलिए बताए हैं कि इस चैप्टर के बिना इंडियन ज्योग्राफी फिर आगे पढ़ाना थोड़ा सा कुछ चीजें बार बार आती हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले ग्लोब को पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सीधे सीधे हम चलेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक था। चलिए, और आप लोग के लिए नया होगा ये टॉपिक, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। एक बार अगर ग्लोब आ गया तो फिर एक क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। अभी क्वेश्चन सीरीज आएगी तो उसमें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको क्या नाम देते हैं? आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्किल। उसके ऊपर आर्कटिक महासागर शुरू हो जाता है। सेम कहानी दक्षिणी गोलार्ध में आपका 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश है, जिसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल उसको बोलते हैं। इसके नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप शुरू हो जाता है। और इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? आपका दक्षिणी ध्रुव यानी सदर्न पोल बोलते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं थी जो कि हमारे पृथ्वी पर है। तो अब हमने अक्षांश रेखाओं को, जो भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी उनको हमने देख लिया। अब कुछ देशांतर है जो कि इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन थी, पहले भी देख चुके हैं। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का क्या नाम है आपका? एक तो प्राइम मेरिडियन था, पहले भी देख चुके। प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्यमान। इंटरनेशनल टाइम लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इसके बाद तीसरा नाम इसका होता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन इसका नाम होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर का नाम है, लिख लीजिएगा आप लोग 0 डिग्री देशांतर। इसके बाद 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का क्या नाम है? देखिए ये जो 82.5 डिग्री है वो इंडिया से हो करके पास होती है। वो किससे पास होती है? इंडिया से हो करके पास होती है। ये इंडिया से हो करके इंडिया के बीच से पास होती है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या होता है? भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी गोलार्ध में है तो पूर्वी देशांतर। पश्चिमी गोलार्ध वाले क्या कहलाते हैं? पश्चिमी देशांतर। इसी तरह अक्षांश की बात करते थे तो अक्षांश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश के साथ हमेशा लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ और साउथ लगता है, अक्षांश के साथ उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश, और देशांतर के साथ हमेशा चाहे पूर्वी लगेगा चाहे पश्चिमी लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो देशांतर रेखाएं होती इससे टाइम तय होता है। अभी इसके आगे हम बता रहे हैं कि क्यों भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। तो नाम अभी लिख लीजिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का नाम क्या है? भारत की मानक समय रेखा। 0 डिग्री का ये नाम। इसके अलावा ये जो हम ग्लोब में देखे थे 0 डिग्री हो गया, और ये इंडिया में पूर्वी गोलार्ध में 82.5 डिग्री जो भारत से पास हो रहा है इसका नाम भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत अपना टाइम इससे तय करता है। इसके अलावा ये पीछे जो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड आपका 180 डिग्री है, इसका भी एक नाम है। उसका नाम क्या है? 180 डिग्री देशांतर का 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर का क्या नाम है? तो वो है इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा उसका नाम है, इंटरनेशनल डेट लाइन उसका नाम है। सीधे सीधे नाम पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को कहते हैं? तो 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री ऐसे करके दे देगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो कुछ चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा
कहाँ से पास होती है? सारी देशांतर रेखाएं एक सीध में आपको मिलेंगी। सारी देशांतर रेखाएं क्या मिलेंगी? एक सीध में मिलेंगी, ऐसे ऐसे मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है वो जिगजैग मोशन यानी टेढ़ी मेढ़ी है, वो सीधी नहीं है। तो क्यों टेढ़ी मेढ़ी है? क्योंकि ये जो होता है इससे तारीख तय होती है, ठीक है। 0 डिग्री से क्या समय तय होता है? समय तय होता है, इससे टाइम तय होता है। और डेट किससे तय होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, ठीक है। पूरब में अंतर्राष्ट्रीय तिथि 180 डिग्री के पूरब में एक दिन बढ़ जाता है और पश्चिम में एक दिन घट जाता है। तो इसलिए ये जिगजैग इसलिए है, जैसे मान लीजिए यहां से आई तो जगह जगह पे ऐसे ऐसे 180 डिग्री रेखा है, ठीक है, ऐसे है। तो जगह जगह मुड़ी हुई है। क्यों मुड़ी हुई है? मुड़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए ये है आपकी 180 डिग्री, आपको दिखेगा कि ये है 180 डिग्री, ये रेखा देखिए मुड़ मुड़ के यहाँ से पास हो रही है, ये है 180 डिग्री, ये नीचे तक जाएगी। तो मुड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपका कि जैसे मान लीजिए बीच में ये प्रशांत महासागर है पूरा, इस बीच में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो अगर ये सीधे जाती है तो किसी आइलैंड्स पर पड़ जाएगी, तो आधा हिस्सा पे दूसरी तारीख होगी, आधे हिस्से पे दूसरी तारीख होगी। तो किसी एक देश के बहुत सारे द्वीप समूह होते हैं, तो जब एक देश का कोई द्वीप समूह बीच में आता है तो वहां उसको मोड़ दिया जाता है कि ताकि एक देश में एक तारीख बनी रही। तो जिगजैग होने का एक बड़ा कारण है कि किसी एक देश में 2 तारीख न पड़े एक दिन में, किसी एक देश में 2 तारीखें न पड़ जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा जगह जगह पे मोड़ दिया गया है। किसको? 180 देशांतर रेखा को। अब ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो आपके कहां कहां से पास होती है, ये आप जाकर के मैप में जरूर देखिएगा। मैं यहां पे केवल थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा, जैसे यहीं पे देख लीजिए, आपका सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर है, यहां से पास होती है। इसके बाद चुकी सागर है, इसके बाद आपका चुकी सागर है यहाँ पे, इसके बाद बेरिंग सागर है, बेरिंग स्ट्रेट से पास होते हुए प्रशांत महासागर पास होती है। यानी सबसे पहले आर्कटिक महासागर, इसके बाद आपका चुकी महासागर, बेरिंग सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर। तो यहां से ये पास होती है। ये आप लोग लिख लीजिए, कहीं कहीं जो जो हम बोलते जा रहे हैं उसको पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपका जो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा इंटरनेशनल टाइमलाइन जो है ये कहां कहां से पास होती है, किन किन देशों से पास होती है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बी ग्रेड के एग्जाम, बी ग्रुप के एग्जाम में पूछता है। सी और डी में तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन बी ग्रुप में पूछता है कहां कहां से पास होती है। तो सबसे पहले ये कहां से पास होती है, जो कि हम लोग देखे थे लंदन है, ये लंदन से पास हो रही थी, यानी कि इंग्लैंड से पास हो रही थी। इसके नीचे आपका फ्रांस है, फ्रांस से यूरोप में लंदन, फ्रांस और स्पेन, यूरोप में 3 देशों से पास होती है, लंदन, फ्रांस और स्पेन। इसके बाद आ जाएंगे आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊपर एक देश है जो कि अल्जीरिया है। अल्जीरिया के नीचे कौन सा देश है आपका? माली है। माली के नीचे आपका बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो के नीचे क्या है आपका? टोगो है। टोगो के नीचे क्या है आपका? घाना है। और घाना के बाद क्या है आपका? अंटार्कटिक नीचे है, ठीक है। तो आपका कौन कौन से देश हो जाते हैं वहां पे? आपका इंग्लैंड है, फ्रांस है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की बात हो रही 0 डिग्री देशांतर की, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है। इसके बाद आपका अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, ठीक है। माली के बाद क्या है आपका? बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो के बाद टोगो है, घाना है और अंटार्कटिका है। तो यहां से आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा पास होती है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा कहां से पास होती है वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात कर लें कि टाइम कैसे तय होता है। जैसे हम लोग सुने होंगे कि हम यहाँ पे, हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है ना, और या फिर अमेरिका में दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होता है। तो अलग अलग का जो टाइम का ये डिफरेंस है वो क्या है, कैसे है, ठीक है, कैसे होता है, उनको हम लोग समझ लेते हैं आज। कि जैसे ये पृथ्वी है 0 डिग्री है, इसी से टाइम तय होता है। हर जगह का टाइम कहाँ से तय होता है? इसी से तय होता है। तो पृथ्वी पर सारे देशांतर रेखाएं हैं, जिनसे हर देश का अलग अलग देशांतर रेखा है टाइम तय करने का। पूर्वी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी गोलार्ध में भी देशांतर रेखाएं हैं। तो आपका
जो आपकी पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूरब की तरफ घूमने में एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री पृथ्वी कितने टाइम में घूम लेती है? तो 24 घंटे में घूम लेती है, 24 आवर में घूम लेती है। 24 घंटे में अगर पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? तो 360 अपान के 24 कितना होगा? 360 अपान के 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? एक घंटा में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। अब हमको देखना है एग्जैक्ट निकालने के लिए एक और इसका छोटा और छोटा कर देते हैं। 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? एक घंटा, यानी कि 60 मिनट में कितने डिग्री घूम रही है पृथ्वी? 15 डिग्री घूम रही है। तो आपका एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 60 अपान के 15 कितना? 4 मिनट। 4 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी? 1 डिग्री घूमेगी। 4 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही है? 1 डिग्री घूम रही है। ठीक है। अब 0 डिग्री पर मान लीजिए कि बज रहा है 12। सिंपल सा समझिएगा, आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यहां पे कितनी बज रही है? 12 बज रहा है। दिन का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। हम कहेंगे कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, इंडिया 82.5 पर था तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यह है आपकी 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो दोपहर का कितना होगा? 1 बजेगा। 15 डिग्री में 15 डिग्री आपका घूमने में कितना टाइम ले रही है पृथ्वी? 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम? 1 घंटा। 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम ले रही है? 60 मिनट। 1 घंटा ले रही है। तो 15 डिग्री पूर्वी में आपका 1 बज रहा होगा। पूर्वी देशांतर पर जितने देश रहेंगे वहां पर कितना टाइम होगा? 1 बजेगा दोपहर। अगर हम यही चीज कह दें कि 12 बज रहा है आपकी जीएमटी पर, देखिए जो टाइम आपके 0 डिग्री होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री पर जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच मीन समय। ठीक है। तो 15 डिग्री अगर पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर अगर हम बात कर दें तो कितना टाइम हो रहा है? तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय घटता है, पूर्वी देशांतर पर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर बढ़ता है, पश्चिम में आने पर घटता है। बस इतना जानिएगा, पूरब में जाने पर बढ़ता है, पश्चिम में जाने पर घटता है। तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बजेगा? तो कितना बजेगा? 11 बजेगा। ठीक है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम आपसे कह दें 12 बज रहा है पृथ्वी जीएमटी पर 12 बज रहा है तो भारत में कितना समय होगा? तो इंडिया में कितना टाइम होगा अगर 12 बज रहा है जीएमटी पर? तो देखिए 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट? 4 मिनट लग रहा है। भारत किस अक्षांश को अपनी मानक समय रेखा बनाया है? किससे अपना टाइम तय करता है? किस देशांतर से? तो 82.5 से। कितना डिग्री से? 82.5 डिग्री से। तो जब आपका जीएमटी पर 12 बज रहा है और उसके आगे कितना डिग्री घूमना है? 82.5 डिग्री घूमना है। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है? तो 4 मिनट लग रहा है। तो देख लेते हैं, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना टाइम? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है पृथ्वी को, तो 82.5 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगेगा? देख लीजिए 82 एंड 82.5 इंटू 4, 82.5 डिग्री घूमना है इनको, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो कितना मिनट होगा आपके? 330। आपका 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगेगा? 330 मिनट। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट और 82.5 डिग्री घूमने में 330 मिनट, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम लोग 330 मिनट को आवर में बदलें, 330 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 330 मिनट का मतलब कितना घंटा होता है? 5:30, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट होता है। जब कभी भी आप अपने अब तो छोटी मोबाइल किसी के पास रही ना, पिताजी लोग के पास होती है, उनमें आप देखेंगे
तो उसमें टाइम जब भी आप सेट करेंगे, अब तो नेटवर्क से ही हो गया सब टाइम, फिर भी उसमें टाइम मैनुअल सेट किया जाता है। तो मैनुअल जब टाइम सेट करेंगे तो वहां दिया रहता है आपका कि टाइम GMT प्लस 5:30 प्लस 6:30 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपके, प्लस 7:30। तो आप उसमें क्या सेलेक्ट करते हैं, GMT प्लस 5:30, तब हमारा एग्जैक्ट टाइम आ जाता है कि नहीं ये समय हमारे यहाँ हो रहा है। तो आपका GMT पे 12 बज रहा है, तो भारत में यानी 82.5 डिग्री पर कितना बजेगा, GMT पर 12 बज रहा है तो भारत में कितना समय बजेगा, तो शाम का 5:30 बजेगा, शाम को 5:30 बजेगा। जैसे आपका सिंपल सा समझिएगा, जब हम लोग आज़ादी के बाद भी लगभग सन 2000 ईस्वी तक हमारा जो बजट होता था वो शाम को आता था। ऐसा क्यों परंपरा हुआ करती थी, 4 बजे के आसपास हमारा बजट आता था। तो ये जो परंपरा हुआ करती थी वो इंग्लैंड से, जैसे हम वो थे हमारा, जैसे जब गुलाम हुआ करते थे तो उस समय जो बजट पेश होता था वो इंग्लैंड में पेश होता था, इंडिया का बजट। तो वहाँ वो लोग, अगर यहाँ शाम 4 बज रहा है, अच्छा अब इतना सा बताइए कि इंडिया में 4 बज रहा है तो इंग्लैंड में कितना टाइम, यानी GMT पर कितना टाइम होगा। अगर 82.5 डिग्री पर शाम का 4 बजेगा तो GMT पर कितना टाइम होगा, तो 5:30 माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दीजिए, कितना बजेगा, शाम को 4 बज रहा है इंडिया में और GMT पर कितना बजेगा, तो आपका शाम को 4 से 5:30 घंटा माइनस कर देंगे तो 10:30, सुबह का 10:30 बज रहा होगा इंग्लैंड में। यानी जब हमारे यहाँ बजट पेश होता था तो वो अपने टाइम 10:30 बजे पेश करते थे, है ना। लेकिन हमको कब वो होता था, हमारे यहाँ उस समय कितना टाइम हो रहा होता है, 4 बज रहा था। तो आज़ादी के बाद भी हमने इस चीज़ को नहीं समझे और चीज़ें उसी के हिसाब से चलते रहे। लेकिन 2000 के बाद चीज़ें बदली और हम लोग समझ में आया कि नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग चलें, क्यों उनके अकॉर्डिंग चलें। तब जा करके अब हम लोग अपने टाइमिंग से सुबह जब बजट पेश होता है तो होता है। तो ये सब कारण रहा है, ये सब आपकी लीगेसी है पहले से किस तरीके से होता आ रहा है। तो GMT प्लस 5:30। अब अगर हम कहें कि GMT पर यानी 0 डिग्री पर आपका 12 बज रहा है और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या बजेगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम हो रहा होगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब क्या है, एक 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रहे हैं। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा, 30 डिग्री इक्वल टू 4 × 30 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा। 120 का मतलब 2 घंटा। अगर GMT पे 12 बज रहा है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा, 2 बजेगा दोपहर का। ठीक है। अगर GMT पे आपका बज रहा है 12 तो हम कहें 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या बजेगा, 30 डिग्री पश्चिमी। 2 घंटे का अंतर पड़ेगा टाइमिंग में, लेकिन पश्चिमी देशांतर की बात हो रही तो समय बढ़ेगा कि घटेगा, समय पश्चिमी देशांतर पर घटेगा, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर घटेगा। अब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो अब सिंपल सा 2-4 होमवर्क दे रहे हैं आपको, ये आप करिएगा। बी ग्रेड में खास करके ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं। SSC में अभी एक क्वेश्चन 2020 में आया था, लेकिन अभी तक क्वेश्चन बना नहीं था। अब धीरे धीरे इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए आप लोग को तैयार रहना है। जैसे मान लीजिए कि होमवर्क टाइप का है ये, इसको होमवर्क 12 बज रहा है GMT पर मान लीजिए 10 बज रहा है सुबह का, 10 AM हो रहा है GMT पर। तो आपको बताना है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा। तो ये चीज़ें कोशिश करिएगा, न आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को करें और कमेंट सेक्शन में आप जवाब देने की कोशिश करिएगा, जिससे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया है वो किस अक्षांश से किस देशांतर, इसका विस्तार जो क्वेश्चन पूछता है, भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। तो भारत का जो अक्षांशी विस्तार है, देखिएगा यहां से 0 डिग्री एक लाइन पास होती है भूमध्य रेखा, यानी भारत यहां से उत्तरी गोलार्ध में कितने 90 तक यहां आता था और नीचे 90 तक अक्षांश आते थे, क्योंकि एक ही मैप में तो सारी चीजें हैं, एक ही मैप में अक्षांश भी है, एक ही मैप में देशांतर भी है। तो हम लोग देख लेते हैं भारत का जो अक्षांशी विस्तार था और देशांतरी विस्तार, ये पूरा आपका मैप हो गया। भारत ये है, तो भारत देखिएगा अब क्या है कि भारत का जो अक्षांश है वो ये जो इंडिया है, इंडिया का 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में इंडिया पड़ता है पूरी तरीके से, 8 डिग्री से शुरू होता है और ऊपर कहां तक पड़ता है, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी कितने डिग्री अक्षांश पे, 8 डिग्री पर। ऊपर जो आपका जम्मू कश्मीर है वो कितने डिग्री पर है, 37 डिग्री पर। 8 डिग्री से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 ऊपर बढ़ते बढ़ते कितने डिग्री तक है इंडिया, 37 डिग्री तक। यानी भारत किन दो अक्षांशों के बीच में है, 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच। अब क्वेश्चन क्या है, भारत किन दो देशांतरों के बीच में है, यानी किन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इनका क्या, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया 8 से 37 अक्षांशी विस्तार। अब देशांतरी विस्तार जो इंडिया का है वो कहां से कहां तक है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो आपका यहां से गुजरात वाला रीजन है जो कि किस डिग्री पर पड़ता है, इधर देशांतर 0 था जीएमटी, 1, 2, 3, 4 करते करते जो गुजरात पड़ता है वो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर पड़ेगा, पूर्वी देशांतर पर पड़ेगा। और 68 के बाद 69, 70, 71, 72 करते करते जो आपका लास्ट अरुणाचल प्रदेश की देशांतर है वो कितने डिग्री देशांतर पर है, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर पड़ेगा। तो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी किन दो देशांतरों के बीच में है, तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अभी आपको मिनट नहीं बता रहे, मिनट भी है, लेकिन अभी इसके अगले वाले चैप्टर में जब इंडिया को पढ़ाएंगे तो उसमें एग्जैक्ट मिनट बता देंगे। क्यों, क्योंकि आपको कभी मिनट में नहीं कंफ्यूज करता है आपका क्वेश्चन, न आपको मिनट में हम याद करने के लिए आगे भी कहेंगे। मैं वहां पे बता दूंगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, लेकिन वहां मिनट आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिनट फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं आता है। मिनट में कंफ्यूज आपके ऑप्शन नहीं करते, वो जब भी कंफ्यूज करेंगे तो सीधे सीधे दूर दूर का डिग्री पूछते हैं, कि जैसे पूछ देंगे कि एक ऑप्शन 68 सही है तो एक ऑप्शन दे देगा 67 डिग्री 5 मिनट, एक ऑप्शन दे देगा 69 डिग्री 68 डिग्री, मिनट में नहीं करेगा। जब भी कंफ्यूज करता है तो डिग्री में करता है। तो आप सिंपल सा याद भी यही रखिएगा कि भारत का अक्षांशी विस्तार 8 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 68 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यही आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि भारत कितने देशांतरों में विस्तार है, कितने डिग्री विस्तार है, यानी 68 से शुरू हुआ 69, 70, 71, 72, 97 के बीच कितने देशांतर हैं, तो लगभग आपके 30 देशांतर पड़ेंगे उसमें। एक एक डिग्री करते करते कितने देशांतर में विस्तार है इंडिया, 30 देशांतर में। अगर सेम कहानी अगर अक्षांश पूछे देखें अपने मैप में कि अक्षांश कितने पड़ते हैं इंडिया में, लैटिट्यूड कितने पड़ते हैं, तो 8 से 9, 10, 11, 12, 13 करते करते कहां तक पहुंचेंगे, 37 तक, वो भी लगभग 30 डिग्री है। 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर में इंडिया विस्तारित है, जाकर के मैप में अच्छे से देखिएगा। इसके बाद क्या है कि ये जैसे जिनका देशांतर अधिक विस्तारित होता है, जितना अधिक देशांतर पड़ेगा तो वहां पे टाइम का डिफरेंस पड़ता जाएगा ना। टाइम पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेती है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। अब 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट ले ली, 2 घंटा ले लेती है ना, 2 घंटा ले लेगी। 2 घंटा का मतलब 30 डिग्री घूमने में 2 घंटा लेगी ना, यानी कि 4 × 30 कितना होगा, 120 मिनट हो जाएगा ना।
30 डिग्री घूमने में 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। तो भारत का देशांतरी विस्तार 30 है। तो जैसे मान लीजिए सूर्योदय होता है, सूर्योदय किधर से होता है? पूरब से होता है। पूरब हमारा किधर है? इधर अरुणाचल प्रदेश साइड है। पश्चिम किधर है? गुजरात वाला है। तो अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा आपका 4 बजे या फिर 5 बजे होगा, 5 बजे मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? गुजरात में सूर्योदय 2 घंटा बाद लगभग 7 बजे के आसपास होता है। तो ये चीजें होती हैं, 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है, टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। लेकिन इंडिया अपने यहाँ एक ही टाइम रखा है। 30 डिग्री देशांतर में विस्तारित होते हुए भी अपने यहाँ कितना टाइम रखा है? हर जगह आप देखेंगे तो एक ही टाइम है आपकी 37 डिग्री, नहीं क्या नाम है, 82.5 डिग्री से अब हम लोग मानते हैं। जैसे बहुत मांग चल रही थी चाय बागान टाइम जोन, यानी असम में बहुत कोशिश की गई कि यहाँ भी एक टाइम जोन हो, ताकि बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है टाइम का। अंतर का मतलब ये है कि यहाँ के लोग जल्दी उठते हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम इनके लिए भी 10 बजे होता है और गुजरात में कोई काम कर रहा है उसके लिए भी 10 बजे होता है। तो इनका तो सूर्योदय मान लीजिए सुबह हो गया 5 बजे, अब ये 5 से 10 बजे तक ज़्यादा इनको टाइम मिल जाता है। और इनके यहाँ 7 बजे होता है, ये उठते ही तुरंत ऑफिस चले जाते हैं फ्रेश व्रेश होके, तो इनको कम मिलता है सुबह। तो टाइम का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है। अगर इनके यहाँ अगर अलग से टाइम जोन रहेगा तो इनकी ऑफिस टाइम क्या हो जाएगी? 1 घंटा पहले हो जाएगी, 1.5 घंटा पहले हो जाएगी। तो ये लोग अपने जीवन शैली में, इनको शाम को क्या होता है, जल्दी तो शाम को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अरुणाचल प्रदेश वालों को, इनको सुबह जल्दी टाइम नहीं मिलता है। तो आप अंतर समझिएगा कि ये चीज़ें होती हैं टाइम जोन का। तो जो देशांतरों में ज़्यादा विस्तारित होते हैं, जिनका देशांतरी विस्तार जो चौड़े देश होते हैं, वो कई टाइम जोन रखते हैं। इंडिया केवल एक टाइम जोन रखा है। कुछ फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि जैसे आपका रसिया है, रूस है, रूस में कितने टाइम जोन है? तो 11 टाइम जोन है। रूस में कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है। आपका अमेरिका में कितने टाइम जोन है? तो 7 टाइम जोन है। 7 टाइम जोन है अमेरिका में। और आपके जैसे मान ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन है? ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। यानी कि इनका जब विस्तार ज्यादा रहेगा तो ये लोग अलग अलग जगह पे अपने सुविधा अनुसार 3 टाइम जोन ये रख लिए हैं। देखिए रूस सबसे चौड़ा है, उतना दूर से नहीं दिखेगा ना। रूस देखिए यहाँ इतने, यहाँ से लेके यहाँ तक जब रूस है तो इसने जगह जगह आपके कितने टाइम जोन बना लिए हैं? 11 टाइम जोन। नहीं एक ही टाइम जोन रहता तो यहाँ वाले बहुत ज्यादा टाइम का अंतर पड़ जाता। जिस तरीके से इंडिया में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो लाइफस्टाइल में परिवर्तन हो जाती है, तो इसलिए अलग अलग टाइम जोन रखते हैं। तो आप याद रखिएगा कि रूस के पास कितना टाइम जोन है? 11, अमेरिका के पास 7, ऑस्ट्रेलिया के पास 3 और इंडिया के पास कितने हैं? केवल और केवल 1 टाइम जोन है। ठीक है। एक और फैक्ट है आप जो कि याद रखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर यानी कि प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्यमान, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ये कहाँ आपस में मिलते हैं? तो ये दोनों आपस में मिलते हैं कहाँ पे? अटलांटिक में, अटलांटिक ओशियन में। इसको मैप पे जरूर आप जाकर के लोकेट करिएगा। अटलांटिक महासागर में ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं। जितनी चीजें हम बताए हैं आपको उतनी चीजें आप क्या करिएगा, इनको अच्छे से जाकर के नोट करिएगा, पॉज कर करके वीडियो नोट करिएगा। जीएस का नोट्स बार बार नहीं बनाना होता है। एक बार एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर लेंगे, इसके बाद अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस उतना ही बहुत है। ठीक है। तो चलिए ये था लगभग हमारा ग्लोब। हाँ, तो इसी ग्लोब का एक और पार्ट है जो कि आपका कटिबंध है। ठीक है। कटिबंध का मतलब होता है जोन। पृथ्वी पर सूर्य की जिस प्रकार से ताप पड़ता है, ठीक है, सूर्य मुख्य रूप से आपके कर्क रेखा कितने डिग्री पड़ती है आपको पता है? 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन्हीं के बीच, कर्क और मकर के बीच में ट्रेवल करते हैं, तो सबसे ज्यादा गर्मी इसी रीजन में पड़ती है। ठीक है। तो सूर्य के ताप के आधार पर ही पृथ्वी को कुछ कटिबंध में, कुछ जोन्स में बांटा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से जोन हैं। जैसे आपका 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो बीच में रेड कलर का ये जो जोन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
ठीक है। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी फिर ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दोनों गोलार्धों में सेम कहानी है, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों क्षेत्रों को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन बोला जाएगा। सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है, दोनों गोलार्धों में होता है, ठीक है। 0 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में कौन सा जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। 45 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध होता है, टेम्परेट जोन होता है। 45 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी 45 डिग्री से 60 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन। इसके बाद 60 डिग्री से 90 डिग्री, 60 डिग्री टू 90 डिग्री जो है आपका, इसको पोलर जोन बोलते हैं, ध्रुवीय कटिबंध बोलते हैं इसको। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को भी पोलर जोन। तो ये आपका क्या है कि ताप के आधार पर पृथ्वी का कटिबंधों में विभाजन किया गया है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इतना था आपका ग्लोब की चीजें, आप लोग याद रखिएगा। और जो भी है सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।